2022 का चुनाव है, किस रूप में देखते हैं? अब कल मतगणना है, क्या मानते हैं कि किसकी सरकार बनेगी? पोल जो दिखा रहे हैं बीजेपी की सीटें दिखा रहे हैं पूर्ण बहुमत की, आपको क्या मानना है? जो पिछला अगर इतिहास देखें एग्जिट पोल का, तो हमेशा जो टीवी चैनल दिखाते रहे हैं उसके विपरीत ही नतीजे आए हैं। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है, आमने सामने का चुनाव है। ये दो दलों की लड़ाई है। अब उसमें और वोटर भी, मतदाता भी जागरूक है और उसने बहुत सोच समझ के, बहुत ही मुद्दों के हिसाब से वोट किया है और खुल के नहीं दिया आखिर वक्त तक कि मैं वोट किसे दे रहा हूँ। अगर आप अपने परिवार में भी देखें तो ये नहीं पता कि मैंने किसे वोट दिया है, तो मेरे परिवार में किसने वोट दिया है। आजकल ये हो गया, मतदाता बहुत जागरूक है और कभी खुल के नहीं देता, जो आएगा उस जैसी बात करेगा। ऐसे में ये आंकलन करना कि कौन सरकार बनाएगा ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। पिछली भाजपा की सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहरहाल है। अब उस पर लोग, अगर महंगाई, जो इश्यूज़ हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, किसानों का मसला है और तमाम चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी है, अगर उसके आधार पर अगर आप देखें तो ऐसा महसूस होता है कि जनता सबक सिखाएगी सरकार को। अगर इशू बनाते हैं ये कि भाई ध्रुवीकरण के आधार पर हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि भाजपा सरकार बहुत अच्छे नंबर से बना देगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सबसे नीचे स्तर पर दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में, तो आप क्या मानते हैं कि क्या कारण है कांग्रेस का कि वो सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गई है और खत्म होने के कगार पे? नहीं, कभी ख़त्म होने के कगार पर नहीं होती है, कोई भी दल ख़त्म नहीं होता है और काडर जिसका मजबूत होता है वो दल उभर के फिर आ जाता है। हर गांव में, हर कस्बे में कांग्रेस का वर्कर है। कमी है तो मात्र लीडरशिप की कमी है, क्षेत्रीय लीडर नहीं है, मंडल में कोई ऐसा प्रभावशाली लीडर नहीं है। मैं अपने मंडल की बात करूं, ज़िले में जो प्रभावशाली लोग हैं वो आपस में बट कांग्रेस में अगर आज भी सब एक हो जाएं और सब एक साथ काम करने लगें तो कांग्रेस बुरा नहीं करेगी। और ये भी गलत है कि कांग्रेस अच्छा नहीं करेगी, इस चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। सीटों का नंबर की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन परसेंटेज बहुत अच्छी होगी वोटों की। जहां ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत नीचे पायदान पे दिखाया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत अच्छा करती हुई नजर आ रही है, तो आप ईवीएम के बारे में इसमें क्या कहेंगे? जब चुनाव होते हैं तो हम हर बार सुनते हैं कि ईवीएम के इश्यूज़ हैं, लेकिन अंतत्वगत्वा देखा यही गया है कि जब जो लोग सवाल उठाते हैं, अगर नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो इस मुद्दे को दाएं बाएं कर दिया जाता है। लोग सहारा ढूंढते हैं। चुनावी नतीजे अगर विपरीत आए तो उनको जताने के लिए या उनको अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए मुद्दे होते हैं। मैं ये नहीं समझता कि ईवीएम में कोई घपला होता है। अब ईवीएम बदल दी जाए, ईवीएम चोरी हो जाए, ईवीएम डिस्ट्रॉय हो जाए और कोई चीज़ हो जाए, लेकिन ईवीएम हैकिंग मैं नहीं समझता कि अभी तक ऐसा हो पाया है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनेगा? नहीं, देखिए ये तो कोई भी नहीं कह सकता। ये जो चैनल भी कह रहे हैं ये अपनी चैनल के जो आंकड़े आ रहे हैं, हाँ, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। बहुत कांटे की लड़ाई है, कोई भी बना सकता है। ऐसा नहीं है कि जितना वो 300 और 325 सीटें दिखा रहे हैं, बहुत माइनर से, बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत माइनर से डिफरेंसेस पे सरकार इधर या उधर होगी, मेरा अपना मानना है। किस किस में आप टक्कर मान रहे हैं? कौन सरकार बनानी? नहीं, निसंदेह इसमें सपा और भाजपा की टक्कर है, आमने सामने की लड़ाई है। इसमें ये अलग बात है कि बसपा कुछ अपना गेम कर दे, उसके सीटें आ जाएं, कुछ कांग्रेस की आ जाएं तो समर्थन एक दूसरे को दे दें, वो तो बात एक अलग है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई है और ज़्यादा मार्जिन पे नहीं होगा।
जिस तरीके से चुनाव में अमित शाह जी ने बसपा का जिक्र किया और मायावती जी ने अमित शाह को शुक्रिया अदा किया, तो क्या लगता है इस चुनाव में क्या मैसेज देना चाहते थे दोनों? नहीं, वो अपने अपने रिश्ते बताना चाहते थे कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं, कि अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है, राजनीति में बात इशारों में समझी जाती है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हमें ये दल का समर्थन हासिल है। तो अब यही बात होती है, इसी बात से समझना होता है कि अगर आप फुल फ्लैश हुकूमत में आ रहे हैं तो ऐसे इंडिकेशन देने की आवश्यकता क्या है। तो इसी से ही ये ऐसा लगता है कि भाजपा भी ये समझती है कि बड़ी कठिन परीक्षा है। रामपुर में कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आएगी? रामपुर में हमारे संजय कपूर साहब बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। और बाकी की तो मैं क्या बताऊं, लेकिन अच्छा सम्मानजनक स्थिति रहेगी। अच्छा, आप क्या लगता है कि इस बार आजम खां का क्या कैरियर रहेगा, सियासी कैरियर क्या रहेगा? एग्जिट पोल आजम खान को जीता हुआ बता रहा है, तो और अगर वो आजम जीत खां जाते हैं तो उसके जेल बाद में है इस और समय। समाजवादी पार्टी हार जाती है, सरकार नहीं बना पाती है, तो आजम खान का राजनीतिक देखिए, आजम खान जीतें या हारें, इशू ये नहीं है। इस मुख्य चीज़ ये है, इशू ये है कि वो जो उनके ऊपर जो एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसमें फैसला किस ओर जाता है। तो हमने पहले भी ये कहा कि आप आजम खान को लोग वोट देंगे, और दिए भी हैं लोगों ने, जैसा पता चला है। लेकिन वो जेल में है। एक तो पिछला चुनाव था, मध्यवर्ती चुनाव, उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया, वो जीती, और जीतने के बाद में पूरे 2 साल का वक्त उनका जेल में कट गया। आजम खान भी जेल में हैं, उनके ऊपर कानून की तलवार, फैसले की तलवार लटकी है। लोगों के जो न्यायिक प्रक्रिया के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि इसमें सज़ा होनी है। अगर सज़ा होती है तो दोनों चुनाव होने, पार्लियामेंट का भी, और अगर वो जीत जाते हैं विधानसभा वो भी, और अगर वो बाहर भी आ जाते तो एक चुनाव तो होना ही होना है। अब वो ये उनके विवेक पर आधार रहता है। अगर वो असेंबली जीत जाते हैं तो वो असेंबली में विधानसभा के अध्यक्ष, वो सदस्य रहेंगे, या संसद के रहेंगे, सदस्य रहेंगे। तो ये तो उनका विवेकाधिकार है। अगर आजम खान इलेक्शन जीत जाते हैं और पार्लियामेंट की सीट को छोड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी अगर आपको मौका देती है पार्लियामेंट लड़ने का, तो क्या आप पार्लियामेंट लड़ेंगे? भैया, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस हमसे कहे कि प्रधानी का चुनाव लड़ लो, वो लड़ लेंगे। अभी इनमें असेंबली में भी मांगा था। अब क्या पता किन परिस्थितियों के कारण पार्टी ने हमें कंसीडर नहीं किया। अगर वो करते तो हो सकता है हम बहुत सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा पाते। अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर पार्टी मुझे इस योग्य समझती है, इस लायक समझती है, तो पूरे दमखम से हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। ये तो एक अच्छा मौका होगा अपना काम करने का तरीका दिखाने का, और जो हमने लोगों के साथ किया है वो माहौल बनाने का।